नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैब और अदर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गजट्स हैं, आईटीसी के अदर्स डिवाइसेज हैं, उनका समावेश हो चुका है हमारे दैनिक जीवन में। इसके बिना आज के कंप्यूटर युग में इंटरनेट युग में हमारे जीवन की परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग डेली के रूटीन में खाना खाना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, सोना, काम करना, उसी प्रकार आज के हमारे दैनिक जीवन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, जीमेल, गूगल आदि ने अपना स्थान डेली रूटीन में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। होटल से कोई सामान, कोई फूड आइटम मंगाना होता है तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि साइट से हम लोग सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करके, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। हमारे मोबाइल में भी बहुत सारा ऐप होगा, आपके काम का ऐप होगा, बैंकिंग का ऐप होगा, फेसबुक का ऐप होगा, व्हाट्सएप का ऐप होगा, जिसका इस्तेमाल आप डेली करते हैं। जब हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ साथ कुछ खतरा भी है, जिसके बारे में हम लोग को जान लेना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमारी क्या समझ है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि साइबर क्या है। तो साइबरनेटिक का वर्ड है ग्रीक का। साइबर शब्द का उत्पत्ति हुआ है ग्रीक के साइबरनेटिक वर्ड से, और साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड है ये साइबर। आपको याद होगा साल 2016 से पहले हम लोग इंटरनेट संबंधी कार्य के लिए साइबर कैफे जाते थे। 2016 से पहले इंटरनेट इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था सभी के पास, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे, या फिर इंटरनेट की कॉस्ट जो है काफ़ी महंगा था, तो आम आदमी के लिए यह उपलब्ध नहीं था। लेकिन जियो आने के बाद इसमें क्रांति आया, और आज के डेट में, आज की तारीख में हर घर में, हर मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा है। नेट का प्लान भी, पैक भी सस्ता हुआ है, जिसके कारण लोग इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर कैफे हम लोग जाते थे, याद होगा आपको, फॉर्म भरने के लिए। अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना होता तो हम लोग फॉर्म सबमिट करते थे, प्रिंट आउट लेते थे साइबर कैफे में जाके, या फिर पता करते थे कि कौन से कंपनी ने वैकेंसी दिया है। उसके लिए साइबर कैफे जाते थे और वेब ब्राउजर करते थे, वेबसाइट पे जाके उसको ब्राउज करते थे, सर्फिंग करते थे, चैटिंग करते थे, और गुड फेसबुक, ट्विटर पे हम लोग अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करते थे। तो इन सब कामों के लिए हम लोग साइबर कैफे जाते थे। तो साइबर वर्ल्ड से आप वाकिफ़ हैं, साइबर वर्ल्ड से वाकिफ़ है, लेकिन साइबर क्राइम, आपने वर्ड सुना होगा साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या सावधानी हमको बरतना है अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी बुक जारी की है साइबर सुरक्षा पर। किशोरों, छात्रों के लिए पुस्तिका है, लेकिन अच्छी बुक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसमें सभी को जानना चाहिए कि साइबर खतरा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग जानें, साइबर क्राइम के बारे में जानें। तो साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम स्पष्ट है, साइबर और क्राइम मतलब वैसा क्राइम जिसमें साइबर का इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैब और अदर आईसीटी डिवाइसेज का इस्तेमाल किया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो क्राइम होता है उसी को बोलते हैं साइबर क्राइम। तो ये पुस्तक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको डाल दूंगा, इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव के बीच इस बुक को, इस बुकलेट को, इस इंफॉर्मेशन को जरूर साझा करें, ताकि वो भी जान लें। तो जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो खतरा तो है, साइबर अटैक हो सकता है, हम लोग साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, या जाने अनजाने में हम लोग भी साइबर क्राइम
कर सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो इस पुस्तक को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें, और साइबर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके परामर्श के द्वारा पर ही यह किताब का बनाया गया है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है, तो साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है, इस टॉपिक पे इस पे डिस्कशन है। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है साइबर खतरे जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन है। साइबर ग्रूमिंग के बारे में बताया गया, साइबर बुलिंग क्या है उसके बारे में बताया गया, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल धोखाधड़ी, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी, आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट आप जान रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पे आपके प्रोफाइल की सुरक्षा कैसे उसको सिक्योर रख सकते हैं उसका उपाय बताया गया है। तो इस पर हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक्ट है, आईपीसी के जो धाराएं हैं, आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं, उस पर कितने सजा का प्रावधान है उस पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारा पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि खतरा है तो हम इस्तेमाल ही ना करें कंप्यूटर और इंटरनेट, आईटी टेक्नोलॉजी को। नहीं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है लेकिन जानकारी रखना है। अब रोड पे आप निकलते हैं तो खतरा तो है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या उस डर से हम रोड पे निकलना छोड़ देते हैं? हम वाहन चला रहे हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, एक्सीडेंट का तो खतरा है, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसको हम लोग पालन करते हैं कि ज़्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं, अपने लेन में चलें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने, सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और उसके खतरा को कम करते हैं कि कम से कम एक्सीडेंट की संभावना कम हो। उसी प्रकार साइबर क्राइम का शिकार हम न हो, तो इसके लिए हमको जानना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या गाइडलाइन है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो एडवाइजरी, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आजकल हम लोग इंटरनेट, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज़्यादा समय बिताते हैं, खासकर युवा वर्ग, उनका ज़्यादा समय बीतता है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर साझा करते हैं, उनमें ज़्यादा वो समय अपना वेस्ट करते हैं या व्यतीत करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। इसका इफेक्ट तो पड़ा है, घर में भी पड़ा है, आप देख सकते हैं, हमारे जीवन पे भी पड़ा है। लेकिन युवा अवस्था, जो युवा वर्ग होते हैं जिनकी एज कम होती है, उनको टेक्नोलॉजी में नए नए एक्सपेरिमेंट करने का एक जज्बा होता है कि हम इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नया टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें, और वो उस खतरे से अनजान रहते हैं। गेम खेलने में अपना समय बिताते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं मित्रों के साथ, सोशल नेटवर्किंग साइट पे नए नए फ्रेंड बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये सब आम बात हो गया है। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से गेम खेलना, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब पे ट्रांजेक्शन करना, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन बिल जमा करना, रेंट जमा करना हो, बिजली बिल जमा करना, सारा काम हम लोग ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके करते हैं। तो सही है, करना सही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन ये भी जान लेना है कि उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। क्या हम साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, या जाने अनजाने में भी आप कोई क्राइम कर दे जो कि साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता हो और उसके लिए सजा का प्रावधान हो। क्योंकि साइबर क्राइम के साथ कौन से क्राइम साइबर क्राइम कहलाते हैं, और साइबर क्राइम में क्या क्या आईपीसी की धाराएं हैं, आईटी एक्ट की क्या क्या धाराएं हैं और कितने साल की सजा है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो साइबर क्राइम का मतलब हुआ वैसा क्राइम जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब वैसा क्राइम जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप, वेबसाइट आदि के जरिए किया गया हो, वैसे क्राइम को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। और सबसे अधिक खतरा, मैंने पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे अधिक खतरा बच्चों को है। बच्चों का कहने मतलब जिनका उम्र 18 से कम हो, उन पे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि मेंटल रूप से या फिर उनका माइंड उस तरह का डेवलप नहीं होता है कि वो जज कर सके सही गलत को, और वो प्रयोग करना चाहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रयोग करना एक अच्छी बात है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रयोग करना एक अच्छी बात है, प्रैक्टिकल आप कीजिए, लेकिन
गाइडलाइन में कीजिए, किसी के मार्गदर्शन में कीजिए, जो एक्सपर्ट है, साइबर एक्सपर्ट है या आईटी एक्सपर्ट है, उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए, उनसे गाइडलाइन ले लीजिए, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो यह जो बुकलेट बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उनका उद्देश्य यही है कि जो साइबर खतरा है, जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में उनको समुचित जानकारी मुहैया कराया जाए। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम प्रतिदिन क्या करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं। और आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना समय अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट करने में दिया, व्हाट्सएप चलाने में दिया, कितना गूगल चलाने में, गूगल सर्फिंग करने में दिया, कितना इंटरनेट से आप ईमेल करने में समय बिताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में बताया, कुछ सामान खरीदारी करने के लिए आप कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना समय आप अपने मोबाइल को देते हैं। तो टाइम तो देते हैं, समय तो बिता रहे हैं, यूज़ तो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, आईटीसी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या खतरा भी है कोई? अगर खतरा है तो उससे कैसे बचा जाए, क्या चिंता का विषय है? तो इसके बारे में आप जानिए। तो इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा और कैसे खुद को साइबर क्राइम से बचाएं, इसके उपाय के बारे में हम लोग की जानकारी कम होती है। तो इसको जानकारी को बढ़ाइए। तो साइबर अपराध के बारे में मैंने बता दिया कि वैसा अपराध जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों के प्रति किए जाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, कोई डाटा चुराना है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है, तो इसके लिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो नई नई जाल ढूंढते हैं। चैटिंग करेंगे आपसे, नकली वेबसाइट बनाएंगे, नकली फर्जी सॉफ्टवेयर बनाएंगे और आपसे, आपके कंप्यूटर से डाटा को चोरी करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हैक हो जाता है आपका अकाउंट, जीमेल अकाउंट हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, या आपका सिस्टम जो है किसी ने रिमोट से आपको इसको एक्सेस कर लिया। बहुत बार क्या होता है कि लोग मजाक में भी करते हैं इस तरह का काम, अपने दोस्त को मजाक में भी उनका प्रोफाइल को हैक करते हैं। लेकिन ये अगर दंड की बात करें तो यह कानूनन अपराध है, मजाक में ही क्यों ना किया गया हो, यह साइबर क्राइम के दर्जा में आता है। अगर आपने हैकिंग की है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा या 5 लाख का जुर्माना भी है कानून में, एक्ट में, आईपीसी की धारा में। आईपीसी की धारा है 379 और 406, जिसमें 3 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए कि खुद भी साइबर क्राइम ना कर दें जाने अनजाने में भी। और एक सर्ट का आंकड़ा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का 2017 का आंकड़ा है, वो बता रहा है कि 53,000 से अधिक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित घटनाओं का सूचना उनको प्राप्त हुई। मतलब ये आंकड़ा वैसे आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, जो रिपोर्ट में आया, जिसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन हुई। बहुत सारे क्राइम होते जो जो रिपोर्ट में आता ही नहीं। तो ये आंकड़ा 53,000 है, लेकिन इससे अधिक हो सकता है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उनका आंकड़ा है कि 2017 में 53,000 से अधिक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले प्राप्त हुई है, रिसीव्ड हुए। तो साइबर क्रिमिनल्स का क्या काम होता है कि जो कम्प्लेक्स है, आपका मोबाइल नंबर चोरी करना चाहेगा, आपका एड्रेस, आपका फ़ोटो, बैंक संबंधी विवरण, डिटेल्स जानकारी करके आपको हार्म पहुंचाएगा। आपका जाली प्रोफाइल भी बना सकता है, आपका जाली सिग्नेचर करके चेक बजाने की कोशिश करेगा, बैंक से पैसा निकालने की कोशिश कर सकता है, फेसबुक पे आप ही का जैसा प्रोफाइल बना के और आपके फ्रेंड से पैसा का डिमांड कर सकता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे ट्रांजेक्शन कीजिए, तो ठग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहिए, एहतियात बरतिए और आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो साइबर दोस्त नाम
काम दिया गया है होम डिपार्टमेंट द्वारा कि साइबर दोस्त है, मैं आपकी मदद करूंगा और आपको साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाऊंगा। तो इस पुस्तक को, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लें। और ऐसा नहीं है कि साइबर खतरा से सिर्फ बच्चों को ही खतरा है, किसी को भी खतरा हो सकता है। जो इंटरनेट, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को भी खतरा है। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, एहतियात बरतिए। और उसके बाद भी अगर आप शिकार हो जाते हैं साइबर क्राइम का, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्टेट में भी इसका होता है साइबर सेल, उसमें जाकर कर सकते हैं। स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक पोर्टल भी है जिसको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे साइबर क्राइम के बारे में आप रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए भी एक पोर्टल है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इससे आपको वित्तीय भी हानि हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। और आप जैसे मान लीजिए आपका एक फेक अकाउंट बना के कुछ गलत पोस्ट कर रहा है, एडल्ट कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, इंप्रेशन भी खराब हो रहा है। तो इस तरह से भी आपको, इस तरह का भी क्राइम जो है आज के डेट में प्रैक्टिस में है, उससे हम लोग को बचना चाहिए। तो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो कुछ तरीका जो तरीका अपनाते हैं, उनमें से एक है ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, आपको ऐसा ईमेल भेजेगा जो वास्तव में लगेगा कि यह विश्वसनीय ईमेल। जैसे आपको एक मेल आ जाएगा SBI की तरफ से, लगेगा कि भाई स्टेट बैंक ने हमें मेल किया है, आपसे OTP मांगेगा, आपसे ATM नंबर मांगेगा। आपको तो लगेगा कि भाई ये तो SBI का ईमेल है, ठीक है, और वैसा ही मिलता जुलता लगेगा। लेकिन आप देखेंगे जाके तो SBI का नहीं रहता है, वो ठग का रहता है, जो ईमेल के माध्यम से आपको क्राइम करने जा रहा है, आपका इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा है। तो ईमेल स्पूफिंग के बारे में आप समझ गए। आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो देखेंगे कि कई बार मिलता जुलता, जैसे मान लिया आपने ICICI बैंक में अपना खाता खोल रखा है, तो ICICI बैंक का ही मिलता जुलता एक अकाउंट से एक मेल आएगा आपको लगेगा कि ICICI बैंक का है और आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। कभी आएगा कि आपको लॉटरी लग गई, इतना रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए तो फिर आपको ये गाड़ी मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बहकावे में नहीं जाए। बहुत सारा लिंक दिया रहेगा, उस पर कहेगा आप रजिस्टर्ड कीजिए, आपको ये मिलेगा, लॉटरी मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ऐसे किसी भी मेल पे, ऐसे किसी भी लिंक पे हमको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन फ़ोन, SMS या ईमेल के माध्यम से नहीं मांगती। बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके आपका ATM पिन या ATM नंबर नहीं मांगेगी। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कहेंगे कि आप स्थानीय ब्रांच में जाके कांटेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि यह फर्जी मेल है जो आपसे आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है। गलती से भी आप अपना ATM नंबर, ATM पिन या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें ईमेल और SMS के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। दूसरा है 2 स्पून प्रोफाइल एप्लीकेशन। अब क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन या व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने के लिए वो सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग, ईमेल और वेबसाइट से आपको 2 स्पून या बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजना, ठीक है। सामाजिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। जैसे कि बच्चों का आप जानते हैं इंटरेस्ट होता है गेम खेलने में, तो वो अपना एक अकाउंट बना लेंगे क्रिमिनल्स, बच्चे की तरह ही 10 साल का अपने आप को कुछ नाम दे देंगे ABCD XYZ। वो अपना प्रोफाइल बना लेंगे, मैं बच्चा हूँ, बच्चे से दोस्ती करेंगे, फिर उनसे बच्चे की तरफ व्यवहार करके उनसे अटैच होंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, बाद में उनको हराश करेंगे। साइबर बुलिंग, बुली का मतलब होता है प्रताड़ित करने वाला। तो साइबर बुलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है आपको प्रताड़ित करने के लिए। तो समझिए कि उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। जैसे कभी कभी कोई SMS आता है, आपको कोई वार्निंग मिल रहा है आपको कि आप, या फिर आपका कोई MMS उन्होंने बना रखा है और उससे आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि आप हमको इतना रुपया भेजिए, नहीं तो हम इसको पब्लिक कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे, या फिर आपका कोई फोटो
ठीक है, या कोई वीडियो रखे हुए हैं जिससे आपको ब्लैकमेल कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो ये सब कैटेगरी में आएगा, साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आएगा। पहचान चुरा, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली उसने, सोशल मीडिया पे आपके मिलता जुलता एक प्रोफाइल बना लिया, या सारा इन्फॉर्मेशन आपका ले लिया, फोटो ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, और उसने वित्तीय लाभ के लिए आप ही का मिलता जुलता अकाउंट बना लिया, या फिर आपका हस्ताक्षर चोरी करके बैंक से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कभी भी सोशल मीडिया पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, जैसे मोबाइल नंबर ना डालें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी फेसबुक पे अपना पैन कार्ड डाले हुए रहते हैं, आधार कार्ड डाले हुए रहते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाले रहते हैं। तो ये सब चीज़ ना करें, डेट ऑफ बर्थ भी ना डालें, मोबाइल नंबर भी ना डालें सोशल मीडिया पे। तो उसमें आप देखेंगे प्राइवेसी सेटिंग होता है, उसमें जाके उसको आप लॉक कर दीजिए। उसके बाद वो नौकरी से संबंधी जालसाजी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई विज्ञापन निकाला, तो ऐसा ही वेबसाइट बना के और वो क्या करेंगे, फॉर्म इनवाइट कर लेंगे, उससे पैसा कमा सकते हैं। फर्जी एडवर्टीजमेंट निकाल के जालसाजी कर सकते हैं, जॉब फ्रॉड जिसको नाम दिया गया है, बैंकिंग फ्रॉड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि इससे कैसे बचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है।